कैरी छड़ा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश के सरकारी तथा प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में 2026 सत्र के प्रवेश के लिए प्रथम मेरिट लिस्ट का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। यानी कि आपको कौन सा कॉलेज तथा कौन सा ट्रेड का आवंटन हुआ है, उसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं चेक किया हुआ है तो scvtup.in इस वेबसाइट पर जा करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, अपना बुलावा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल जब आप अपना बुलावा पत्र यानी कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको उस अलॉटमेंट लेटर में ये 2 टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि फ्रीज एंड फ्लोट के नाम से होंगे। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी फ्रीज एंड फ्लोट के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि फ्रीज एंड फ्लोट है क्या? जो कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि कॉलेज एंड ट्रेड में बदलाव, तो उसी से रिलेटेड है ये फ्रीज एंड फ्लोट, लेकिन इसका नियम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको एडमिशन लेने से पहले फ्रीज एंड फ्लोट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी ज़रूर ले लेनी होगी, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे पूरा, तो फ्रीज एंड फ्लोट के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया है उस आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगी और फिर आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फ्रीज एंड फ्लोट के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। और आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आईटीआई एडमिशन से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशंस आपको समय से लगातार मिलते रहा करे। लिंक जो होगा आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रिज क्या होता है। जो आपने फ्रिज और फ्लोट देखा है, इसके अंतर्गत फ्रिज के बारे में बात करते हैं, इसके बाद फ्लोट के बारे में बात करेंगे। फ्रिज का मतलब होता है जो भी अपने बुलावा पत्र में आपको कॉलेज और ट्रेड मिला हुआ है, आप उससे सेटिस्फाई हैं, यानी कि आप उसी में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको फ्रिज के सामने साइन करना होगा। अगर फ्रिज के सामने आप साइन कर देते हैं तो जो कॉलेज और ट्रेड आपको मिला हुआ है बुलावा पत्र में, उसी में आपका फाइनल एडमिशन्स लॉक हो जाएगा। अब आगे कोई भी चेंजेस संभव नहीं होगा। तो फ्रिज का केवल मतलब यही है कि आपको जो कॉलेज और ट्रेड मिला हुआ है आप उससे सेटिस्फाई हैं और उसी में आप एडमिशन्स लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसे में आप फ्रिज वाले बॉक्स पर साइन करेंगे, उस पर ट्रिक करके, और फ्रिज के आगे जो बॉक्स दिख रहा होगा उस पर आपको साइन कर देना होगा। तो ये तो रहा फ्रिज के बारे में। अब बात करते हैं कि फ्लोट क्या है। फ्लोट जो होता है, बुलावा पत्र में जो भी आपको कॉलेज और ट्रेड मिला हुआ है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप फ्लोट बॉक्स पर साइन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप संतुष्ट नहीं हैं और आप कॉलेज तथा ट्रेड में बदलाव करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको फ्लोट बॉक्स वाले के सामने जो बॉक्स होगा, फ्लोट पर लिखा होगा, उसके आगे आपको साइन करना होगा। तब आप इस फ्लोट की प्रक्रिया में भाग लेंगे, यानी कि कॉलेज तथा ट्रेड को बदलाव करने की प्रक्रिया को ही हम फ्लोट की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन फ्लोट की प्रक्रिया में भाग लेने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि फ्लोट जो होगा निदेशालय द्वारा आपकी मेरिट और आवेदन में भरे गए विकल्प के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो कॉलेज और ट्रेड का चेंज की प्रक्रिया होती है वो कॉलेज के द्वारा नहीं की जाती है, ये निदेशालय स्तर पर, यानी कि लखनऊ जो डायरेक्टरेट है वहाँ के द्वारा कंप्यूटराइज बेसिस पर आपकी मेरिट पर और जो आपने विकल्प भरे होंगे आवेदन करते समय उसके बेसिस पर किया जाता है। अगर आपने एक से ज़्यादा कॉलेज या ट्रेड चॉइस किया होगा तो ट्रेड के साथ में कॉलेज में भी बदलाव संभव रहेगा। यानी कि अगर आपने एक ट्रेड और एक कॉलेज डाला होगा तब तो आपका फ्लोट होने का कोई चांस ही नहीं है, वही कॉलेज और वही ट्रेड ही रहेगा। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा कॉलेज डाली है और एक से ज़्यादा ट्रेड डाला हुआ है तो फ्लोट की प्रक्रिया के अंतर्गत दूसरा आपको कॉलेज भी मिल सकता है और दूसरा ट्रेड भी मिल सकता है। फ्लोट का बेसिकली अपग्रेडेशन की प्रक्रिया चलती है, यानी कि जहाँ पर आपने कॉलेज और ट्रेड का चुनाव किया होगा, जो कॉलेज और ट्रेड आपकी मिल गई होगी प्रेजेंट में, उससे ऊपर जो आपने कॉलेज और ट्रेड डाला होगा, अब उन पर आपकी मेरिट के अनुसार देखा जाएगा कि वो आपको अलॉटमेंट हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती हैं। देन आपको उस अपग्रेडेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो ऊपर की ट्रेड और कॉलेज होगी उनमें से सीट आवंटित की जाएगी। लेकिन अगर आपकी मेरिट उस लायक नहीं होती है तो फिर आपको कोई सीट अलॉट नहीं की जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि फ्लोट अगर आप कराना चाहते हैं, यानी कि ट्रेड और कॉलेज चेंज करने की प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, तो ऐसे में भाग लेने के लिए आपको अपने समस्त डॉक्यूमेंट के साथ एडमिशन लेना अनिवार्य होगा, तभी आप फ्लोट की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि जो भी आपको कॉलेज और ट्रेड अभी मिला हुआ है,
तो उस कॉलेज में यानी कि जो आपको कॉलेज मिला हुआ उस कॉलेज में आपको जाना होगा, सभी डॉक्यूमेंट तैयार करते हुए और वहाँ पर जो भी निर्धारित फ़ीस होगी उसको जमा करना होगा और उसके बाद आपको एडमिशन करवाना होगा। एडमिशन करवाने के बाद ही आप फ्लोट की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। बिना एडमिशन लिए अगर आप चाहेंगे कि हम फ्लोट की प्रक्रिया में भाग ले पाएँ, तो ऐसा संभव नहीं रहेगा। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। पहला जे आपके मेरिट और भरे हुए विकल्प के आधार पर ट्रेड या कॉलेज में बदलाव नहीं हुआ, तो जिसमें आपने प्रवेश लिया हुआ है वो आपका बना हुआ रहेगा। यानी कि जो भी आपको कॉलेज और ट्रेड आपको मिला हुआ था जहाँ आपने एडमिशन्स लिया और आपने फ्लोट की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए फ्लोट बॉक्स पे साइन किया और अगर आपको फ्लोट के अंतर्गत कोई नया कॉलेज या ट्रेड आवंटन नहीं हुआ, तो ऐसे में जो आपका पहले वाला एडमिशन्स है उसमें आपका एडमिशन्स बना रहेगा, वो आपका कैंसल नहीं होगा। केवल एक बार ही फ्लोट की आप प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, दोबारा अगले राउंड की जो प्रक्रिया चलेगी सेकंड राउंड की, उसमें आप कॉलेज या ट्रेड चेंज की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। देन उसके बाद अगर ट्रेड या कॉलेज में बदलाव हो जाता है, यानी कि आपने फ्लोट बॉक्स पे साइन किया और आपका ट्रेड या कॉलेज में बदलाव हो गया, तो अब आपका वही फाइनल एडमिशन्स रहेगा। उसके बाद कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। आप चाहेंगे कि वापस मैं पिछले कॉलेज में चला जाऊँ, जहाँ आपको पहले कॉलेज मिला था या फिर वही ट्रेड में चला जाऊँ, तो ऐसा कुछ संभव नहीं होगा। अब आपका जो नया कॉलेज या ट्रेड रहेगा, वही आपका फाइनल एडमिशन्स रहेगा। फ्लोट हो जाने पर पहले का एडमिशन कैंसल हो जाएगा, यानी कि जो पहले आपने एडमिशन्स लिया होगा, जो भी आपका कॉलेज या ट्रेड रही होगी वो कैंसल हो जाएगा। उसमें आपको एडमिशन्स लेने का अब अधिकार नहीं रहेगा। फ्लोट कराने के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कोई इसके लिए चार्जेज़ कॉलेज पर आपसे नहीं लिया जाएगा। तो इन सभी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप फ्लोट कराना चाहते हैं तो इन सभी नियम को ज़रूर अच्छे से ध्यान रखिएगा और इसके बेसिस पर ही आप फ्लोट करवाइएगा। और फ्रिज के केस में जैसा कि मैंने बताया एक ही केस है, अगर आप उस कॉलेज या ट्रेड से सेटिस्फाई हैं तो फ्रिज पर साइन करते हुए आप फाइनल एडमिशन्स आप वहीं पर पक्का लेना सुनिश्चित करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से फ्रिज और फ्लोट की पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी और फ्रिज और फ्लोट क्या होता है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।